तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो 2005 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं कि एक बार आप खुद से ट्राई करना, ठीक है, एंड उसके बाद सॉल्यूशन पे ऊपर नजर रखना। ठीक है, हाँ तो ये क्वेश्चन वेरी इजी ही है अगर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, गिवन दैट, पहले हम ए लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन क्या दिया गया है, x² डी स्क्वायर वाई माइनस 5x dy प्लस 9y दैट इज इक्वल टू 0। तो क्लियरली यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट्स जो है ना वो वेरिएबल में है। ठीक है, तो वेरिएबल में जब भी होता है तो क्लियरली कौशी आइलर इक्वेशन दिया है ना, कौशी आइलर इक्वेशन वाज गिवन। अच्छा, तो जब भी हमको कौशी आइलर इक्वेशन दिया जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक लेट करके अज्यूम करके मान के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर e की पावर z, वो जो प्रूफिंग में लिए जाएंगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको हम इजी वे में ही करते हैं कि कुछ कुछ चीजों को याद भी रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर e की पावर z दैट इज इक्वल टू यहाँ पर x करना, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू ln x। ठीक है, z इज इक्वल टू ln x। अच्छा ठीक है, यहाँ पर z इज इक्वल टू ln x करके हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब मैं एंड यहाँ पर जो और एक बात भी है, यहाँ पर x² डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यहाँ पर डी माइनस 1, इसको भी याद कर सकते हैं, एंड यहाँ पर एक्स टी दैट इज इक्वल टू डी करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये हो गया पॉइंट्स। अब जब मैं इसको इंप्लाई करूंगा इसमें, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी माइनस वन डी माइनस 1 माइनस 5 डी प्लस 9 यहाँ पर y दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरा एक्सिलरी इक्वेशन कैसे दिखेगा, ठीक है, तो यहां से हम एक्सिलरी इक्वेशन करते हैं। एक्सिलरी इक्वेशन दैट वाज यहाँ पर m माइनस 1 माइनस 5m प्लस 9, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर m² माइनस m माइनस 5m प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर m² माइनस 6m प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर m² प्लस इसको 3² माइनस 3 इंटू 2 इंटू m दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, m इज इक्वल टू 3,3। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, जो हमको दिया है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या बनेगा। ठीक है, इसका c कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर दैट इज इक्वल टू यहाँ पर c1 प्लस यहाँ पर c2 z। ठीक है, e की पावर 3z है ना। अच्छा, बिकॉज यहाँ पर हमको दोनों सेम ही है ना, तो रूट सेम ही है ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, बिकॉज हमको फिर से z को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से मेरा yx क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू यहाँ पर c1 प्लस यहाँ पर c2 ln x e की पावर 3 ln x। ठीक है, एंड यहाँ पर जब मैंने लॉग का प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो यहाँ पर c1 प्लस c2 ln x, यहाँ पर ये 3 उस तरफ जाए, उसके पावर में आ जाएगा, एंड e यहाँ पर कुछ नहीं है, बेस में e है, तो यहाँ पर वो स्माइल की तरह काम करेगा, तो यहाँ पर x³ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर हमारा ए आंसर
मैच हो गया जो जनरल सॉल्यूशन है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, आंसर देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ये तो गलत है ना, ऑप्शन सी यहाँ पर x है, ln x होना चाहिए, तो ऑप्शन सी भी गलत है। यहाँ पर ऐसे लिखा गया है तो ऑप्शन डी भी गलत है, तो ऑप्शन बी इज अवर ट्रू आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।